नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी के संघर्ष में उसका सहायक बनना क्यों इतना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और कहीं न कहीं कैसे ज़िंदगी आपकी भी और दूसरे की भी बदल देगा। दोस्तों, हर इंसान इस दुनिया में परेशान है, दुखी है, पर फिर भी वो परिस्थितियों से लड़ना जानता है, लड़ना चाहता है, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, एक बेहतर कल खुद को और अपने परिवार को देना चाहता है। और जब भी कोई भी इंसान संघर्ष में होता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा होता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो डबल शिफ्ट कर रहा है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, चाहे वो दुकान पे काम कर रहा है, चाहे वो आपके घर में काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका दोस्त है, अगर कोई भी बंदा आपसे मदद मांगता है और आपके हद में है मदद करना, जिससे आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मदद करते वक्त पीछे मत हटिए। किसी के भी संघर्ष में अगर आप सहायक बनेंगे तो आप उसको इंसान को एक नई ज़िंदगी देंगे, और खाली उसी को नहीं, उसके परिवार को भी एक नया कल देंगे, एक बेहतर कल देंगे। इंसान जो अपनी प्रतिभा को, अपनी काबिलियत को अच्छा और बना सकता है, सिर्फ उसको थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो आपका थोड़ा सा ही सपोर्ट उसको अगर वो मंजिल पहुंचा देता है तो आपको दुआ भी मिलेगी, आपको प्यार भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, और उस इंसान के द्वारा मान सम्मान भी मिलेगा। अक्सर हालांकि हम ज़िंदगी में सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो शायद सामने वाला हमें एक्नॉलेज ना करे, शायद वो हमारे मदद को ना समझे, हमारी मदद की वो जो यूँ कह लो कदर ना करे। हम सोच क्या करते हैं कि मदद नहीं, हमने किसी पे एहसान किया उसकी मदद करके, और हमारे एहसान को उसने नहीं चुकाया। जहाँ आप एहसान सोच के किसी की मदद करते हो ना, वहीं अपने आप में आपकी भावना ही गलत हो जाती है। और इस गलत भावना के साथ अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हो कि आप किसी पे एहसान कर रहे हो, तो आपकी शुरुआत ही गलत हो रही है। अगर आप एहसान समझ के किसी की हेल्प कर रहे हो तो मत कीजिए, फिर तो आपको पीछे हट ही जाना चाहिए। पर अगर आप किसी को एक नई ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए मदद करना चाहते हो, चाहे वो आपसे निचले स्तर का है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका रिलेटिव है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपका जानकार है, और आपको लगता है कि आपके इस एक मदद से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उसको प्रमोशन मिल सकती है, या उसको उसका काम खुल सकता है, या उसकी दुकान खुल सकती है, या उसको सिफारिश से एक उसकी नौकरी लग सकती है, तो आप अगर मदद करने के लिए, दिल से किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उसके संघर्ष में अगर सहायक बनना चाहते हो तो बनिए। और उसमें भी ये शर्त मत रखिए कि ये हमारी को एक्नॉलेज करे, हमें इज़्ज़त दे, हमारे को मान दे, हमारे पैरों में पड़े, हमारे पैर धो के पिए। ये सोच मत रखिए, ये सोच ही एहसान को जन्म देती है। अगर आप दिल से अच्छी भावना से किसी की मदद करेंगे ना, उसके संघर्ष में समय में, आप यकीन मानिए ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे आपके उस संघर्षपूर्ण समय में जो कभी भी आपके जीवन में आ सकता है। हर इंसान संघर्ष कर रहा है, कोई किसी स्तर पे कर रहा है, कोई किसी स्तर पे कर रहा है, कोई छोटे स्तर पे, कोई मध्य स्तर पे, कोई बड़े स्तर पे। अमीर आदमी भी संघर्ष कर रहा है अमीर बने रहने के लिए, मध्यम वर्ग संघर्ष कर रहा है अमीर बनने के लिए, उससे नीचे वाला संघर्ष कर रहा है मध्य वर्ग बनने के लिए। हर इंसान संघर्ष कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी अगर कहीं कोई संघर्ष के बादल होंगे, किसी भी वे में, किसी भी परिस्थिति में, इट मे नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। हो सकता है आपके बच्चे संघर्ष कर रहे हो, आपके कोई स्पाउस संघर्ष कर रहा हो, उसकी प्रोफेशन में या कहीं पे भी कोई मदद की ज़रूरत हो। ईश्वर कुदरत इतनी कमाल की है कि कब आपको उसका रिज़ल्ट, एक उसका अच्छा फल एक नए रूप में, एक अच्छे रूप में आपको दे देगी, कब आपका फ़ायदा किसी और के थ्रू करा देगी, आप नहीं जानते। इसलिए उस पर्टिकुलर इंसान से एक्सपेक्ट करने की बजाय कि हमने तेरे लिए किया था, तू भी हमारे लिए कर, कुदरत पे छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर के न्याय पे छोड़ दो। अपने आप आपको जीवन में कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपके संघर्ष वाले समय में आपको कोई अनजान चेहरा, कोई नया चेहरा आके आपकी मदद कर जाएगा, और आपको तब वो याद आएंगे पल जब आपने किसी और की मदद की थी। कभी कभी चीज़ें इतनी कमाल की होती हैं कि शब्द भी वही हो जाते हैं जो आपने दूसरे को कहते हैं, जो सामने वाला आपको कहेगा। इसीलिए संघर्ष में सहायक बनिए, और अपने आप ईश्वर आपका सहायक बनेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी स्पिरिचुअल भी है और थोड़ी प्रैक्टिकल इन द सेंस ये है कि अगर हम जितने ज़्यादा लोगों से संबंध बना के रखेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, मददगार रहेंगे, उतना ज़्यादा हम एक सामाजिक कल्याण की तरफ भी बढ़ेंगे, हमारी आत्मिक उन्नति भी होगी, लोगों द्वारा हमारे को मान सम्मान भी मिलेगा, और एटलीस्ट कोई हमारी बुराई नहीं करेगा। अगर हमारी बड़ाई नहीं करेगा तो हमारी बुराई नहीं करेगा। जब भी वो हमें देखेगा तो मन ही मन हो सकता है कहीं ना कहीं दिल के कोने में उसके लिए हमारे प्रति इज्जत बनी रहे। और
दुश्मनी करना, झगड़े करना बहुत आसान है इस दुनिया में, खासकर कलयुग में। पर दोस्ती करना, दोस्त बनाना, प्यार बनाना, सामाजिक भाईचारा बनाना बड़ा मुश्किल है। पर आप इसकी मिसाल कायम कर सकते हैं इस छोटे से सहायक बन के किसी के संघर्ष में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।